Good afternoon, friends. My name is Disha Hittal, Ashwamekh Vidyalaya, Killa, Padi. Subject English, Standard 7. Chapter number 1. Before you read. A king has 3 questions and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? 3 questions. He thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. These 3 things were: what is the right time to begin some things? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? He thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. किंग क्या बोलते हैं 3 क्वेश्चंस के बारे में कि दिस 3 थिंग्स वेयर कि जो 3 थिंग्स 3 चीज़ें हैं. व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग कि जो राइट टाइम से बिगिन होती है कोई चीज़. विच पीपल शुड ही लिसन टू कौन से लोग हैं पीपल. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हिम टू डू इसके लिए इसकी चीज़ कौन सी इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है. द किंग देयरफॉर sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. The king वैसे ही सेंट द किंग ने मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम को किया, प्रॉमिसिंग लार्ज सम मनी एंड एनीवन हु वुड आंसर कि जो उसके आंसर का जो भी क्वेश्चन का आंसर देगा उसे क्या देने की सहायता की उसने. लार्ज मनी. मैनी वाइस मैन केम टू द किंग. बहुत सारे वाइस मैन कहाँ पे आ गए राजा के पास. बट दे ऑल आंसर हिज क्वेश्चन डिफरेंटली. बट जो सभी क्वेश्चन थे वो कैसे क्वेश्चन थे. आंसर डिफरेंटली अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन जो फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई था वो दिया कि सम से द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. सम से जो आदमी थे उसने राजा को क्या बोला कि सम प्रिपेयर अ टाइम टेबल कि प्रिपेयर टाइम टेबल किसने प्रिपेयर किया है. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली एंड उसका जो भी फॉलो करना है वो कैसे करना है स्ट्रिक्टली. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग इट्स प्रॉपर टाइम. जो भी वर्क होना होगा वो कैसे होगा टाइम से. अदर सेड दैट इट इज पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. जब अदर्स व्यक्ति ने क्या बोला कि इम्पॉसिबल है डिसाइड करना कि ये एडवांस टाइम में क्यों सॉल्यूशन करना. द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड always do whatever seemed necessary at the time. Yet others said that the king needed counsel of wise men who would help him act at the proper time. जो किंग था उसको सही समय के लिए उसको प्रॉपर टाइम के लिए उसकी नीड ज़रूरियात पूरी करने के लिए था. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others. द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शंस. जो भी उसको चाहिए था वो उसकी टाइम पे हेल्प करे और उसका कुछ भी एक्शन हो वो हर टाइम पे उसकी हेल्प करे. बट देन अदर्स सेड दैट वेर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट. बट उस टाइम ही कुछ अदर पर्सन ने आंसर दिया कि देर वेर सम थिंग्स जो ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि जिसका आंसर उसे तुरंत चाहिए. दिस थिंग्स could not wait for the decision of the councils. और वो चीज़ ऐसी है कि उसके लिए कुछ भी डिसीजन यानी कि वेट करना ठीक नहीं है. इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग. उसने ऑर्डर किया कि जो भी चीज़ करो वो राइट टाइम से ही होनी चाहिए. इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू द फ्यूचर्स. वो उनको फ्यूचर्स के लिए ज़रूरी थी. एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट. और ओनली वो कौन कर सकता था मैजिशियंस ही कर सकता था. द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द म्यूजिशियंस.
ऐसे ही किंग किसके पास जाता है? मैजिशियन के पास। इन देयर आंसर्स टू द सेकंड क्वेश्चन, उसका जो सेकंड क्वेश्चन था, सम सेड दैट द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वेर दिस काउंसलर्स। सम सेड, कुछ लोगों ने क्या बताया कि पीपल मोस्ट नेसेसरी, के लोगों के लिए उसको क्या ज़रूरत है? काउंसलर्स की। द अदर सेड द प्रीस्ट, अ फ्यू अदर चूज द डॉक्टर्स, किसी ने किसको चूज़ किया? डॉक्टर्स को। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स, एंड अदर्स लोगों ने, दूसरे लोगों ने उसको सोल्जर्स को भी चूज़ किया। वेर द मोस्ट नेसेसरी, कि वो लोग भी उतने ही नेसेसरी है। टू द थर्ड क्वेश्चन, सम सेड साइंस, थर्ड क्वेश्चन उसका साइंस के थे। अदर चूज फाइटिंग, किसी ने क्या चूज़ किया? फाइटिंग। एंड येट अदर्स रिलीजियस वर्शिप, तो किसी ने रिलीजियस वर्शिप। He decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. The hermit lived in a wood which he never left. He saw no one but simple people, and to the king put on ordinary clothes. Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. तो बच्चों, यहाँ तक का आपका ये फर्स्ट यूनिट में यहाँ पे स्टॉप करती हूँ। इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बट ये चैप्टर 1 में से मैंने क्वेश्चन जो भी लेके आपको मैं पीडीएफ में मैंने सेंड किए हैं, वो आपको क्वेश्चन इंग्लिश की नोटबुक में लिखने हैं एंड उसको रीड करने हैं, क्योंकि फर्स्ट आपका संडे को पेपर है, इसमें आपको वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि फर्स्ट चैप्टर का मैंने क्वेश्चन आंसर ट्रू फॉल्स ऑफ MCQ वो आपको मैंने पीडीएफ में भेज दिया है, वो आपको इंग्लिश की नोटबुक में लिखना है एंड रीड भी करना है। एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस की ब्लैंक एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस की ब्लैंक वो भी आपको रीड करनी है। यहाँ तक आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, बट मैंने फर्स्ट चैप्टर का पूछा है, इसलिए आपको मैंने ये चैप्टर लिख के भेज दिया है। थैंक यू।